हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सत्यम मिश्रा स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इफेक्टिव एजुकेशन पॉइंट पर। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रामर के दूसरे पार्ट पास्ट टेंस के पहले पार्ट पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। तो यहाँ मैं आपको सारी चीज़ें बिल्कुल ईजीएस्ट लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँगा, जिससे आपको कोई चीज़ कंफ्यूजन में शेष ना रहे। मीन्स जो दिमाग में हमारे बैठ जाता है कि ये चीज़ें आएंगी ही नहीं, वो अब आएगी नहीं। मतलब कंफ्यूजन जैसी कोई बात आपके दिमाग में नहीं आएगी, क्योंकि अब ये जो टेंस है उसका जो आपका टेंशन है वो बिल्कुल आसानी से सॉल्व करने का एक बड़ा आसान मेथड मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं 1 मिनट थोड़ी और बात करूँ आपसे कि जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने इससे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच के 9 वीडियो शेयर किए, उसके बाद मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर के 2-3 वीडियो शेयर किए, अभी मैंने टेंस के 10 पार्ट्स के वीडियोज आपको शेयर अभी तक हमने कर दिए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप ग्रामर के उन सभी पार्ट्स को जो मैंने बिल्कुल ग्रामर के बिगिनिंग पॉइंट से स्टार्ट किया है उसको अच्छे से देखें, क्योंकि ये एक एक वीडियो जो है वो केवल एकेडमिक लेवल के लिए नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो ग्रुप डी के एग्जामिनेशन हैं, टेट के हैं, सीटेट के हैं, या जितने भी ऐसे एग्जामिनेशन है, यूपी पुलिस, लेखपाल, इन सारे एग्जामिनेशन के लिए ग्रामर के ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको ग्रामर का कॉन्सेप्ट तो देते ही हैं, साथ ही साथ छोटी सी छोटी चीज़ों को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका भी देते हैं। और मैं ये कहूँ कि सैकड़ों तरह का कार्य होता है, लेकिन जब हम किसी एक कार्य और एक एक्शन के ऊपर कोई निर्णय लेते हैं तो वो डिसीजन थोड़ा टफ होता है। इसलिए आप मेरे वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब करें और इसके थ्रू ग्रामर के सारी की सारी समस्याओं का बिल्कुल निचोड़ देखें। आइए देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस के बारे में। सबसे पहले ये जान लें कि सिंपल को हम हिंदी में क्या कहते हैं? साधारण वाक्य कहते हैं। सिंपल को असर्टिव भी कहते हैं, सिंपल को ही नॉमिनेटिव भी कहते हैं, सिंपल को हम अफर्मेटिव भी कहते हैं और इसको साधारण वाक्य भी कहते हैं। एकदम आसान, कोई कठिनाई नहीं है। देखिए रूल क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, देन MV2, देन ऑब्जेक्ट, देन एक्सेट्रास। अब बात आती है कि इसकी पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट यही है। तो जिस किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे अथवा केवल या, ई, ए इस तरह के शब्द आए हों तो वह वाक्य केवल और केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। और इसकी जो सहायक क्रिया है वो एक ही होती है और वो डिड है। लेकिन इस डिड जो हेल्पिंग वर्ब है, इसका प्रयोग हम केवल पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव में ही करते हैं, सिंपल सेंटेंस में नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल जो आपने सुने होंगे, जैसे कि गया गया गया। हम लोग जब बहुत पहले 10 साल पहले के जो सेंटेंस हुआ करते थे उसमें इस तरह के सेंटेंस का बड़ा इंपॉर्टेंस होता था। तो ऐसे जितने भी कंफ्यूजन है मैं यहाँ बताऊं, जैसे कि कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि घोड़ा सड़क पर अड़क कर भड़क गया। ये सारे बेतुके सेंटेंसेस हैं, लेकिन ये भी ग्रामर में ट्रांसलेट हो सकते हैं, कोई कठिन नहीं है। आइए देखते हैं पहला, जैसे गया गया गया। इसमें 1 सेकेंड भी परेशान नहीं होना है, केवल समझ क्या लेना है कि जो पहला गया वर्ड लिखा है वो एक नाम है। जैसे कि इतिहास में भी है गियासुद्दीन तुगलक, तो ये एक नाम है। और जो ये आखिरी गया लिखा हुआ है ये एक स्थान है। बोध गया का नाम सुना होगा। अरे भाई, जो कोई भी मर जाए, समाप्त हो जाए, तो पीढ़ी दर पीढ़ी कई चीज़ों को और अपने पुरखों को, पुरानियों को, इन लोगों को लोग वहाँ बिठाने ले जाते हैं, जिसको कहते हैं श्राद्ध या तर्पण करना। उन सारी चीज़ों का जगह है वहाँ, मतलब पूरा एक साथ उठा के वहाँ रख देना। तो ये प्लेस है जिसे बोध गया के नाम से जानते हैं। फिर ये आपका गया जो जाना, जाना मतलब जानते ही आप, जाना मीन्स गो, और गो का जो सेकंड फॉर्म होता है वो क्या होता है? वेंट होता है। क्या कठिनाई रह गई? अब कौन? गया। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे? गया।
क्या किया, गया, वेंट। और हमेशा वर्ब और ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए एक वर्ड टू लिखते हैं। कहाँ गया, ये हो गया, गया, वेंट टू गया। एक देखिए, उसने तुम्हें डांटा। अब ये कोई मतलब तो है नहीं कि हमें कोई डांटेगा नहीं, भाई कोई भी डांट सकता है। ये एक छोटा सा सेंटेंस है कि उसने तुम्हें डांटा। अब ये डांटा आ गया तो क्या आखिरी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसने डांटा, उसने डांटा, और उसको हम क्या कहते हैं, ही। क्या कहते हैं, ही। डांटने को हम स्कॉल्ड भी कहते हैं, रिब्यूक भी कहते हैं। तो दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। उसका सेकेंड फॉर्म जब लिखेंगे तो उसमें ईडी वर्ड यूज करेंगे। जैसे ही रिब्यूक्ड। अब किसको डांटा, लिखा तो है तुम्हें डांटा, तो क्या हो जाएगा, ही रिब्यूक्ड यू। अब एक दो थोड़े से ऐसे सेंटेंस देखें जो पेपर में आते हैं, हेडिंग के थ्रू आते हैं। जैसे विपक्षी दलों के नेताओं से मिलने पहुंचे पीएम मोदी। तो हमेशा जो न्यूज़पेपर के सेंटेंस होते हैं उसमें सब्जेक्ट आखिरी में ही दिया होता है। तो विपक्षी दलों के नेताओं से मिलने कौन पहुंचा, सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट कौन मिला, पीएम मोदी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या केवल मोदी। द प्राइम मिनिस्टर मोदी। अब लिखा है पहुंचे, पहुंचने को कहते हैं रिच, और रिच का ये सेकंड फॉर्म क्या होता है, रिच्ड। तो यहां क्या हो जाएगा, द प्राइम मिनिस्टर मोदी रिच्ड। क्या करने, मिलने के लिए, टू मीट। किससे, विद द लीडर्स ऑफ अपोजिशन पार्टी। द प्राइम मिनिस्टर मोदी reached to meet with the leaders of opposition parties। अब देखिए, आतंक के खिलाफ दुनिया ने सुनी भारत की बात। किसकी बात, भारत की बात। कौन सुना, दुनिया ने। तो कौन कहने से जो सब्जेक्ट मिला वो कौन है, दुनिया ने सुनी। अब तो सुन भी रहे हैं, क्योंकि इंडिया एक बहुत ही सशक्त राष्ट्र है, शक्तिशाली राष्ट्र है। देखिए, दुनिया बीच में, अब यहां सब्जेक्ट हो गया तो क्या हो जाएगा, द वर्ल्ड। सुनने का मतलब होता है ध्यान देने से। अब सुनने का क्या, हमने आपकी सुन ली, मतलब हमने आपकी मान ली, या हमने आपके बात को ध्यान दिया, इग्नोर नहीं किया। और एक सुनना होता है लिसन या हियरिंग, मतलब सुना, निकल गया, डजंट मैटर। लेकिन यहाँ नोटिस्ड होगा, क्योंकि ध्यान दिया, बात सुनी मतलब गौर किया। तो क्या होगा, द वर्ड नोटिस्ड। अब जो नोटिस्ड किया वो कोई ना कोई स्टेटमेंट होगा, मतलब यहाँ का कोई ना कोई ऐसा बयान होगा, कोई ना कोई ऐसी बात होगी। मैटर के अकॉर्डिंग नहीं कहेंगे, क्योंकि मैटर एक ऐसा वर्ड है जो हमारे आम बोलचाल की भाषा में यूज कर सकते हैं। जब एक देश किसी देश के बीच अपनी बातों को रखे तो उसका कहा हुआ जो कथन है वो स्टेटमेंट होता है। जैसे द वर्ड नोटिस्ड द स्टेटमेंट, किसका, भारत की, ऑफ इंडिया। द वर्ड नोटिस द स्टेटमेंट ऑफ इंडिया। कैसे, आतंक के खिलाफ, अगेंस्ट टेररिज्म। अगेंस्ट टेररिज्म। तो क्या हो गया, द वर्ड नोटिस्ड द स्टेटमेंट ऑफ इंडिया अगेंस्ट टेररिज्म। तो मित्रों, मैंने ये आपको कुछ छोटे और कुछ ऐसे एग्जाम्पल बताने का प्रयास किया जिससे आपको टेंस केवल बोलचाल में ही नहीं बल्कि हर जगहों पे इस्तेमाल करने का एक आइडिया मिले। अब हम देखने जा रहे हैं एज यूजुअल बॉलीवुड के कुछ सॉन्ग्स को ट्रांसलेट करने, जिससे कि आपको ये भी क्लियर हो जाए कि टेंस का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। जानते तो हम सब हैं, लेकिन उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं ये जानना जरूरी है। आइए देखते हैं, एकदम आसान है, केवल देखेंगे और समझ जाएंगे। एक पुराना सा गाना है, मैं तुमसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने। उसी में एक लाइन है, बाबुल से झूठ बोली। फिर उसी में है, मैं बन गई बिल्कुल भोली। कैसे बनेगा ये सब, देखेंगे जरूर बन जाएगा। अरे बनाते तो हम ही सब हैं,
इतना आसान थोड़े है। बनाने को तो लोग उल्लू बना देते हैं, हम तो ट्रांसलेशन बना रहे हैं। देखेंगे और इसको ट्रांसलेट करेंगे। मैं तुमसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने। तो कौन आया मिलने? मैं आई। और मैं के लिए क्या लिखेंगे? आई। और क्या? फिर एक वर्ड आ गया आई। ये आई क्या है? वर्ब है। तो क्या करेंगे? कम का सेकंड फॉर्म क्या होता है? केम। आई केम। क्या करने आई? मिलने आई। टू मीट। किससे मिलने आई? तुमसे मिलने आई। कोई प्रेयसी किसी से मिलने जाएगी तो किससे मिलेगी? अपने प्रेमी से ना। तो आई केम टू मीट यू। कैसे आई? अब चाहे तो हम यहाँ बाई लिखते हैं, क्योंकि बाई का मतलब भी से होता है। चाहे तो थ्रू लिख सकते हैं, के माध्यम से होता है। इस तरह का कोई भी वर्ड लिख सकते हैं। तो आई केम टू मीट यू बाय द एक्सक्यूज। बाय द एक्सक्यूज ऑफ गोइंग टू टेम्पल। गोइंग टू टेम्पल बन गया आसानी से कि आई केम टू मीट यू बाय द एक्सक्यूज ऑफ गोइंग टू टेम्पल, या आई केम टू मीट यू थ्रू द एक्सक्यूज ऑफ गोइंग टू टेम्पल। अब एक सेंटेंस यही था कि बाबुल से झूठ बोली। एक सेंटेंस था, बाबुल से झूठ बोली। किसने? उसने ही तो बोला होगा, जिसे जाना है वही ना बोलेगा। और बाबुल मतलब क्या? पिता से। किसने झूठ बोला? मैंने। तो क्या हो जाएगा? आई टोल्ड। क्या बोली? अ लाई। किससे बोली? टू माई फादर। आई टोल्ड अ लाई टू माई फादर। आई टोल्ड अ लाई टू माई फादर। और उसके बाद क्या है? एक सेंटेंस है, मैं बन गई बिल्कुल भोली। बन जाने का मतलब क्या होता है? हो जाने से। तो हो जाने को हम क्या कह सकते हैं? विकेम। आई विकेम। अब बिल्कुल को हम टोटली भी कह सकते हैं, कंप्लीटली भी कह सकते हैं। तो आई विकेम टोटली कंप्लीटली क्या बन गई? भोली। आई बिकेम टोटली या कंप्लीटली इनोसेंट। इनोसेंट। ये जो सेंटेंस थे ये बॉलीवुड के बहुत फेमस सॉन्ग हैं, उनमें से मैंने 2-3 लाइन लिए थे। और इन सारी चीजों को देखकर मुझे लगता है कि पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में किसी एक व्यक्ति को भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब कंफ्यूजन रहा कहाँ? अब तो ऐसा कुछ रहा नहीं जो मैंने कहा नहीं। अब देखिए एक और सेंटेंस जिसे हम कहते हैं निगेटिव। ये बड़ा अपवाद सा सेंटेंस है जो बच्चे बहुत पहले पूछा करते थे। हालांकि इसमें वो यही कहते थे कि एक तंग गली में तंग घोड़े को तंग लड़के ने तंग किया। हमने क्या किया? इसको निगेटिव में चेंज कर दिया, नहीं वर्ड लगा दिया। इसको बताना जरूरी तो नहीं था, लेकिन मैं केवल आपको इंटरटेनमेंट के लिए बता रहा हूं कि आप देखो ऐसे भी सेंटेंस बन जाते हैं कभी कभी, और ऐसे भी सेंटेंस पूछ लिए जाते हैं। तो इसको आनंद के साथ कर देना, और कुछ है नहीं इसमें। जानना जरूरी है कि नेगेटिव में एक रूल यूज होता है जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? गो, या जो भी कम, वो अपने वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म में ही रहता है। और सारी चीजें बिल्कुल डिफरेंट हो जाती हैं। जैसे यहाँ डिड यूज करेंगे और सिंपल में डिड का यूज नहीं करते थे। जैसे यहाँ MB1 यूज करेंगे और सिंपल में MB2 कर रहे थे। इतना सा ही चेंजेस है। अब जैसे एक तंग गली में एक तंग घोड़े को तंग लड़के ने तंग नहीं किया, लड़के को क्या कहेंगे? शरारती लड़का। तो क्या कह सकते हैं? नॉटी बॉय। अब नहीं किया आ गया तो हमें डिड नॉट यूज करना पड़ेगा। A naughty boy did not। तंग करने का क्या मतलब? परेशान करना, और परेशान करने को हम क्या कहते हैं? डिस्टर्ब कर दिया। A naughty boy did not disturb। तो किसको डिस्टर्ब नहीं किया?
एक बहुत ही तंग घोड़े को, तंग घोड़े का क्या मतलब हो गया, जिद्दी सा घोड़ा, तो क्या कह देंगे, अ नॉटी बॉय डिड नॉट डिस्टर्ब एंड स्टबबॉर्न हॉर्स। तंग गली में, तंग गली को क्या कहेंगे, सकरी सी गली, पतली सी गली, है ना। और वो दोहा भी तो सुना होगा कि जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाही, प्रेम गलियती साकरी, है ना। तो ये जो साकरी शब्द है, सकरी शब्द है, पतला सा है, सकरा सा है, इसके लिए हम नैरो यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, अ नॉटी बॉय डिड नॉट डिस्टर्ब एंड स्टबबॉर्न हॉर्स इन द नैरो स्ट्रीट। या एक तंग गली है ना, तो क्या कहेंगे, इन अ नैरो स्ट्रीट। ये बन गया, अ नॉटी बॉय डिड नॉट डिस्टर्ब एंड स्टबबॉर्न हॉर्स इन अ नैरो स्ट्रीट। एकदम आसान, कोई कठिनाई नहीं है। अरे कठिनाई तो हमारे दिमाग में है कि ये कठिन है, इसको हटा देना है, सारी चीजें आसान हो जानी है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति आसान कार्य नहीं करता, कठिन कार्य को आसान तरीके से करता है। देखो, सरला तुम्हें नहीं चाहती, नहीं चाहती मतलब क्या, प्रेम नहीं करती, तो कौन नहीं, सरला। और यहां नहीं तो डिड नॉट, चाहने का हो गया लव, और किसे, तुम्हें, तो क्या हो जाएगा, यू। सरला डिड नॉट लव यू। तो मित्रों, मैंने यहां आपको बताया पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस अपने जानने से बिल्कुल आसान तरीके से। और देखो, किसी भी चीज को देखने, करने या बनने के लिए एक निर्णय लेना पड़ता है, और जब हम अपने जीवन में एक निर्णय लेते हैं तो कठिनाइयां बहुत आ जाती हैं। 4 लाइन में बताऊं आपको कि सपने एक देखेंगे, मुश्किलें 1000 आएंगी, मगर वो दिन कितना खूबसूरत होगा जब आपकी सफलता शोर मचाएगी। ओके, अगर सारी चीजें क्लियर हो रही हो तो प्लीज वीडियो को देखें, लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।